महेश वायु संहिता पूर्वार्ध और उत्तरार्ध खंडों में विभाजित है, जिनमें शिव की लीला, महिमा, शक्ति, माया और लीला के साथ साथ पूजन विधियां, सामग्री, अनुष्ठान और तपस्या के दुर्लभ और विस्तार पूर्वक वर्णन है। मैं इस पावन संहिता का प्रारंभ पूर्वार्ध से करता हूं और तुम्हें इन अध्यायों का संक्षेप में ज्ञान देता हूं। व्यास कहते हैं, जो पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग और नरक की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं, उन भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूं, जिनकी शक्ति अनंत है और जो संसार की हर वस्तु में विद्यमान है और सर्वव्यापक हैं। उन विश्वकर्ता अविनाशी भगवान शिव की मैं शरण में हूं। इस प्रकार भगवान शिव का नमन कर गुरु व्यास वायु संहिता का आरंभ करते हैं। जब गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल प्रयाग में नैमिषारण्य में महर्षियों ने यज्ञ का अनुष्ठान किया, तब सूत जी उस स्थान पर गए और उन्हें देखकर मुनि प्रसन्न हो गए और उन्हें यथायोग्य आसन पर बैठाकर उनका सत्कार और पूजन किया। ऋषिगण ने कहा, हे सर्वज्ञ सूत जी, आप महर्षि व्यास जी के शिष्य होने के कारण सब कथाओं और उनके रहस्यों को जानते हैं। हम पर कृपा करके हमें भी दिव्य कथाएं सुनाइए। सूत जी बोले, मैं आपको पुराणों के प्रकट होने का वृत्तांत सुनाता हूं। श्वेत कल्प में वायुदेव द्वारा कहे गए वचन ही न्यास से पहले और शास्त्रों से शोभित होकर पुराण कहे जाते हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र और पुराण आदि 14 विद्याएं हैं। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और अर्थशास्त्र से मिलकर ये 18 हो जाती हैं। देवाधिदेव भगवान शिव ही इन 18 विद्याओं के उत्पादक हैं। संसार की उत्पत्ति के समय सर्वप्रथम ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जिन्हें महादेव ने ये 18 विद्याएं प्रदान की। उनकी रक्षा के लिए विष्णु को शक्ति भी प्रदान की। श्री विष्णु जी ब्रह्मा की रक्षा करने वाले मध्य पुत्र हैं। ब्रह्मा के 4 मुखों से 4 वेद उत्पन्न हुए। उसके पश्चात उनके 4 मुखों से शास्त्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुए इन शास्त्रों को पढ़ना अत्यंत कठिन है, इसलिए मनुष्य गणों को वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करने के लिए भगवान शिव की कृपा से द्वापर युग में व्यास जी अवतरित हुए, जिन्होंने द्वैपायन नाम से जन्म लिया और वेद व्यास नाम से जग प्रसिद्ध हुए। उन्होंने सभी पुराणों की रचना भी की। संक्षेप में उन्होंने 4 लाख श्लोकों की रचना की। गुरुजी, शिव पुराण के अनुसार कुल कितने पुराण हैं? महेश, ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, भविष्य, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, ब्रह्मवैवर्त, लिंग, वराह, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड़, ब्रह्मांड, स्कंद आदि मिलाकर कुल 18 पुराण हैं। शिव पुराण के धर्म तथा विधि के अनुसार पूजन और आराधना से सब मनुष्यों तथा देवताओं को शिवलोक की प्राप्ति होती है। सूत जी आगे कहते हैं, हे महर्षियों, वराह कल्प में एक बार ऋषिगणों के बीच ये विवाद छिड़ गया कि परब्रह्म कौन है। जब इस बात का निर्णय ना हो सका, तब सब ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति आरंभ कर दी। तब ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, हे ऋषिगण, आपके यहां आने का क्या प्रयोजन है? ऋषिगण कहते हैं, हे पितामह ब्रह्मा जी, हम एक संदेह के अंधेरे में पड़ गए हैं। हम पर कृपा करके हमारे संदेह को दूर करें। हम सब ये जानना चाहते हैं कि अविनाशी, नित्य, शुद्ध चित्त स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा कौन है? अपनी लीला से
संसार को रचकर इस संसार का सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता कौन है? ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषियों, जिसने ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र सहित पूरे संसार को रचा है, जिनकी कृपा दृष्टि पाकर संसार के सभी प्राणी भय मुक्त हो जाते हैं, जो सारी इंद्रियों के मूल हैं, जिनकी कृपा से मुझे प्रजापति पद प्राप्त हुआ है, जो सब पर शासन करने वाले हैं, जिनकी कृपा से सूर्य, चंद्र, अग्नि, बिजली सहित पूरा संसार प्रकाशित होता है, वे परम ब्रह्म और कोई नहीं, स्वयं शिव ही हैं। उनकी अनंत महिमा को कोई नहीं जान सकता। त्रिलोकीनाथ, कल्याणकारी भगवान शिव ही निपुण, उदार, गंभीर, माधुर्य, मकरंद से सभी प्राणियों के स्वामी और अद्भुत लीला करने वाले हैं। उन्होंने ही इस संसार को उत्पन्न किया है। प्रलय काल में ही वे सारे ब्रह्मांड को अपने अधीन कर अपने में विलीन कर लेते हैं। भगवान शिव का सच्चे मन से पूजन और आराधन करने वाले को प्रभु का दर्शन प्राप्त होता है। गुरुजी, शिव के कितने रूप हैं? महेश, भगवान शिव के 3 रूप हैं, स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्म से सूक्ष्म, जिनका वर्णन इस अध्याय में मिलता है। स्थूल रूप को देवता, सूक्ष्म रूप को योगी जन और तीसरे अर्थात अत्यंत सूक्ष्म रूप को शिवजी के परम भक्त और शिव व्रत का उत्तम पालन करने वाले ही देख सकते हैं। धर्म का विशेष ज्ञान हो जाने पर अधर्म का नाश हो जाता है और फिर शिवजी की अचल भक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान शिव की कृपा से कर्म के बंधन से मुक्ति मिल जाती है और मनुष्य शिव धर्म में प्रवृत्त हो जाता है। धर्म कितने प्रकार के होते हैं गुरुजी? धर्म 2 प्रकार का होता है, गुरु अपेक्षित और गुरु अनपेक्षित। गुरु अपेक्षित धर्म द्वारा ही शिव ज्ञान की प्राप्ति होती है और मनुष्य सांसारिक मोह माया को त्याग कर भाव साधन में लग जाता है। इसके बाद ज्ञान और ध्यान से युक्त होकर मनुष्य योग में प्रवृत्त हो जाता है। योग से भक्ति, भक्ति से शिवजी की कृपा और उनकी कृपा से संसार से मुक्ति मिल जाती है। तब मनुष्य शिवधाम एवं शिव पद को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, इसलिए ऋषिगण, आप सबको मन और वाणी को शुद्ध करके शिव के ध्यान में लग जाना चाहिए। यज्ञों और मंत्रों द्वारा आवाहन करने से वायुदेव आपके पास आएंगे, उसी से आपका कल्याण होगा। फिर आप सब पवित्र वाराणसी नगरी को कूच करें, क्योंकि वहीं पर पिनाकधारी शिव देवी पार्वती जी के साथ विराजमान हैं। अब मैं मनोमय चक्र को छोड़ता हूं। इस चक्र की नेमी जहां टूटे, उसी स्थान पर आप महायज्ञ का आरंभ करें। ये कहकर ब्रह्मा जी ने शिवजी का स्मरण करते हुए सूर्य के समान चमकते दिव्य अलौकिक चक्र को फेंक दिया। सब ऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम कर चक्र के पीछे चलना आरंभ कर दिया। वो चक्र बहुत दूर चलकर एक बड़ी शिला से टकराया और उसकी नेमी टूट गई। तब वही स्थान नैमिषारण्य नाम से विख्यात हुआ। ऋषिगणों ने उसी स्थान पर महायज्ञ करने का निश्चय किया। सूत जी अध्याय में आगे बताते हैं, ऋषिगण, उन भाग्यशाली ऋषियों ने नैमिषारण्य क्षेत्र में भगवान शिव को प्रसन्न करने के हेतु 10,000 वर्ष तक यज्ञ किया। तब ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर वायुदेव ने उन्हें दर्शन दिए और बोले, ऋषिगण,
भगवान शिव की परम कृपा से आपका यज्ञ बिना बाधा के चल रहा है। कोई भी राक्षस या महादैत्य यज्ञ में अड़चन नहीं डाल रहा। फिर भी क्या आपको इस यज्ञ में कोई कष्ट तो नहीं? क्या आपने शास्त्र स्तोत्र से देवताओं और पितरों को पूजकर यज्ञ को विधि विधान से पूर्ण कर लिया है? ऋषिगण बोले, हे देव, हमने अपने दुख को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी की आराधना की थी। तब उन्होंने प्रसन्न होकर हमें इस महायज्ञ को करने का आदेश दिया। उन्होंने ही हमें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र एवं देवों के स्वामी पर ब्रह्म परमेश्वर कल्याणकारी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव मंत्र जपने की आज्ञा दी थी। आपके आने के बारे में भी ब्रह्मा जी ने बताया था। आपने यहां पधारकर हमारे महायज्ञ को अति पावन और पूर्ण कर दिया। आपके दर्शन पाकर हम सबका जीवन सफल हुआ है। हे वायुदेव, आप हम सबको ये बताएं कि आपको ये ईश्वरीय ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? ब्रह्मा जी से आपने शिव भाव को कैसे प्राप्त किया? ऋषिगण का प्रश्न सुनकर वायुदेव बोले, हे ऋषिगण, 21वें श्वेत रूप नामक कल्प में ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। तब प्रसन्न होकर कल्याणकारी शिव ने उन्हें अपने स्वरूप के दर्शन दिए, जिसके बाद उन्हें परम शिव तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। अपनी तपस्या के प्रभाव से ही मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई है। सबसे पहले मुझे पशुपाशपति संज्ञक ज्ञान प्राप्त हुआ। इस ज्ञान को वस्तु विनाशक माना जाता है। चेतन और प्रकृति दोनों का नायक ज्ञान ही है। पशु, पाश एवं पति को तत्वज्ञ भी कहते हैं। क्षर प्रकृति, अक्षर पुरुष, और इन दोनों का प्रेरक परमेश्वर है। प्रकृति माया है, माया ही परमेश्वर की परम शक्ति है। जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए ही माया से आच्छादित रहता है। ऋषि बोले, हे वायुदेव, आत्मा क्या है? शिव तत्व क्या है? भोग किसे कहते हैं? वायुदेव बोले, ऋषिगण, कला, विद्या, राग, काल और नियति का भोक्ता मनुष्य है। हमारा शरीर ही भोग का साधन है। जब शिव भक्ति की भावना प्रबल होती है, तब मनुष्य शिव स्वरूप हो जाता है। विद्या ज्ञान बढ़ाती है, राग को कला बढ़ाती है। सुख दुख से मोहित होकर आत्मा सत्व, रज और तम गुणों को भोगती है। पंचभूत, पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय प्रधान बुद्धि, मन, अहंकार विकार युक्त है। श्रेष्ठ पुरुषों ने आत्मा को भिन्न माना है। मनुष्य अपने कर्मों का ही फल भोगता है। ईश्वर सर्वज्ञ और अगोचर है, वो ही अंतर्यामी कहलाता है। शरीर तो दुखों की खान है, वो नश्वर है और नष्ट हो जाता है। संसार में आकर वो जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है। आत्मा कभी नहीं मरती, वो अमर है। आत्मा एक के बाद दूसरा शरीर धारण कर लेती है। जीवात्मा ज्ञानहीन होने के कारण सुख दुख भोगने के लिए स्वर्ग और नरक में जाती है।